हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 6 रेखाएं और कोड पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 6.1 का सवाल लगा रहे हैं। अब तक हमने सवाल नंबर 2 तक हल कर लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 क्या दिया है कि आकृति में यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी है। देखिए इसमें दिया क्या है, पी क्यू आर। देखिए ये होगा पी क्यू आर, मतलब ये कोण, इस कोण को हम मान लेते हैं 1। इसे हम मान लेते हैं क्या, 1 मान लेते हैं। ये बराबर किसके है? पी आर क्यू, मतलब पी आर क्यू के, मतलब ये क्या है, इसको हम 2 मान लेते हैं, कोण नंबर 2। तो ये 1 जो है बराबर है किसके? 2 के। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण पी क्यू एस, मतलब पी क्यू एस, मतलब ये कोण ये है, इसे हम मान लेते हैं कोण 3 बराबर कोण पी आर टी, मतलब कि पी आर टी को हम मान लेते हैं 4। तो इसका मतलब क्या है, कोण 3 बराबर कोण 4 को हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम देखते हैं इसमें दिया क्या है। दिया है कि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी क्यू आर को इसको क्या माना है, कोण 1। कोण 1 बराबर है कोण 2 के। इसे हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसे मान लिया है। इसे क्या मान लिया है? कोण 1 मान लिया। इसे मान लिया हमने कोण 2। तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कितना होगा? 180 अंश। किससे होगा? रैखिक गुण से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कितना होगा? 180 अंश। किससे? रैखिक गुण से। ये दिया ना, ये रेखा है, रेखा के बाद ये यहाँ से 180 अंश है, ये ऐसे रेखा पर यहाँ से यहाँ तक का कोण जो है, ये इसका योग क्या होगा? 180 अंश होगा, ये दोनों कोणों का योग। इससे ये रैखिक गुण से, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। इसी तरह हम लिख सकते हैं कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। ये भी रैखिक गुण से। देखिए इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1 पहले को, आइए इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसको हम लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर है कोण 2 प्लस कोण 4। देखिए यहाँ कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश, उसी प्रकार कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। इन दोनों से हम समीकरण से देखेंगे तो कोण 1 प्लस कोण 3 का मान जितना है उतना ही कोण 2 प्लस कोण 4 का मान है, इसलिए हमने लिख दिया कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर है कोण 2 प्लस कोण 4। यहाँ पे हमने पढ़ा कि कोण 1 बराबर कोण 2, तो जहाँ कोण 2 है वहां हम कोण 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर, यहाँ कोण 2 है इसको हम कोण 1 लिख सकते हैं प्लस कोण 4। अब हम इसको लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 3। ये जो कोण 1 है इसको हम इधर पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में, तो माइनस कोण 1 बराबर लिख देंगे कोण 4। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो ये कट जाएगा, तो अब बचा क्या यहाँ पे? कोण 3 बराबर कोण 4 बचा। तो कोण 3 बराबर क्या है? कोण 3 किसे हम कह रहे हैं कि कोण पी क्यू एस को कोण 3 कह रहे हैं, तो कोण 3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कोण पी क्यू एस लिख सकते हैं। फिर बराबर लिख देंगे कोण 4 की जगह पे क्या है? पी आर टी। कोण 4 क्या है? पी आर टी है, तो कोण 4 बराबर क्या लिख सकते हैं? पी आर टी। इसे ही हमने मान लिया था आसानी से, जैसे कि हम आसान से इसे लगा सके, नहीं तो इतना लंबा लिखना पड़ता है हमें। सवाल नंबर 4 क्या है? आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। इसे हम हल करते हैं। देखिए हमारा फिगर दिया है, हमें क्या बताना है कि ए ओ बी क्या है? एक रेखा है, और इसमें x प्लस वाई बराबर दिया है w प्लस जेड। इसमें हम लिखते हैं पहले कि दिया क्या है, x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड दिया है। अब हम जानते हैं कि कोई बिंदु है, इस बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग क्या होता है? 360 होता है। और हम जानते हैं कि कोई भी रेखा अगर है, एक रेखा है, इस रेखा पर बने कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। तो क्या कहलाएगी? एक रेखा कहला जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। हाँ ना, देखिए ये बिंदु हम मान लेते हैं, ये बिंदु के चारों तरफ ये क्या है? ये चारों तरफ का कोणों का योग। इस चारों तरफ में कितने कोण है? 4 कोण है, 1 2 3 4, 4 कोण है। इसका मतलब क्या है? चारों कोणों का योग कितना होगा? ये 360 डिग्री होगा। ये किससे आया? कि एक ही बिंदु पर बने कोण। देखिए यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर दिया है w प्लस जेड। तो हम x प्लस वाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं? w प्लस जेड, या w प्लस जेड की जगह पे क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस ये w प्लस जेड की जगह पे हम क्या लिख लेते हैं? x प्लस वाई ही लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई लिख दिया हमने, 360 डिग्री आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2x x x जुड़ जाएगा तो ये 2x हो गया, फिर प्लस y y जुड़ जाएगा तो ये 2y हो जाएगा। 2y बराबर ये कितना हो गया? 360 डिग्री हो। 2x प्लस 2y बराबर 360 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई, ये 2 पक्षांतर हो जाएगा तो ये 360 डिग्री बटे में 2 हो जाएगा। आप 2 से इसको कटाएंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। तो अब देखिए x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री आ गया, तो ये किससे आ गया? ये रैखिक युग्म से 180 अंश हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं क्या है? ये एक रेखा है। ये रेखा है
है रेखा के इस साइड और इस साइड दोनों, इस दोनों को योग ये एक्स है ये वाई है, तो ये एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो इसलिए क्या हुआ ये रेखा कहलाएगी। तो ए ओ बी जो है ये एक रेखा हो गई, अतः ए ओ बी एक रेखा है। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली का अगला सवाल लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।